Good morning, students. Here I am teaching mathematics with the topic trigonometry. In the previous first lecture, I have taught about the trigonometric ratios and the basics of trigonometry. I hope you all have understood all the things, and today I am now starting with some examples so that you can understand the like understand the trigonometric ratios properly. We will do the NCERT exercise with the following examples, and here I am just doing the third example to show you how to solve the problems of trigonometric ratios. Now start with this. Like in the third example, I have we have given in triangle ACB. I hope you can see in triangle ACB like this triangle ACB, angle C is given was 90 degree, and AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास 29 यूनिट्स. देन BC की वैल्यू कितनी दी है 21 की यूनिट्स 21 यूनिट. एंड एंगल ABC is what given? Angle theta. I think you have seen that. Now find the values of cos square theta, cos square theta plus sin square theta, and now then the cos square theta minus sin square theta. इन दोनों की वैल्यूज हमें निकालनी है. ठीक है, ये ट्रायंगल हमारे पास दिया हुआ है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फर्स्टली हम क्या करेंगे इन ट्रायंगल्स ए सी बी. ठीक है, इन ट्रायंगल ए सी बी ए सी पाइथागोरस थ्योरम से देखो हमारे पास ए बी की वैल्यू 29 दी है, एंड देन बी सी की वैल्यू 21 दी है. यू कैन सी ए बी की वैल्यू 29 एंड ए सी की वैल्यू बी सी की वैल्यू 21 दी है. देखो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ से हम पहले पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकालेंगे, ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर. ठीक है, अब ए बी की वैल्यू क्या है 29, ए बी की वैल्यू 29 का स्क्वायर रखा माइनस 21 का स्क्वायर रखा. और एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी. तो उसी फार्मूले से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं ए प्लस बी और देन ए माइनस बी. ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो जाएगा. तो 29 माइनस 21 इक्वल्स टू 8, एंड देन 29 प्लस 21 प्लस करा तो 50. ठीक है, ये वैल्यू आ गई. अब इस वैल्यू का हम क्या निकाल लेंगे, अंडर रूट निकाल लेंगे, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 21. ठीक है, सॉरी 20 यूनिट्स. तो इसका मतलब क्या है, हमारी ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 20 यूनिट्स आ गई. नाउ अब हमारे पास ए सी का पैरामीटर, बी सी का पैरामीटर, ए बी का पैरामीटर तीनों गिवन है. तीनों के थ्रू हम साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं. ठीक है, इसीलिए हमें ए सी की वैल्यू निकालना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि साइन थीटा के फॉर्मूले में क्या आता है परपेंडिकुलर आता है, इस वजह से. अब देखो साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है. ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस. तो परपेंडिकुलर क्या दिया है हमारा यहाँ पे, इस थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है हमारा 20 डिग्री 20 यूनिट्स है. देन ए सी अपॉन ए बी 20 अपॉन 29. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉस थीटा. कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बी सी अपॉन ए बी. बी सी का मतलब बी सी कहाँ पे दिया है, ये बी सी, ये क्या दिया, सॉरी हाँ ये क्या दिया है बी सी कितना है 21. ठीक है, और हमारा ए बी कितना दिया हुआ है 29. तो हमारा कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब 21 अपॉन 29. ठीक है, नाउ वी कम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. हमें ये निकालना है. साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई बताइए, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर, प्लस देन कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे. कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 20, हमें यहाँ पे निकाल के रखा है ना, साइन की और कॉस की वैल्यू यही पुट करना है 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर. देन वी कम टू नो दैट
दिस इजीली सॉल्व हो जाएगा 400/841 मल्टीप्लाई करके, देन 21 का स्क्वायर कितना होता है 441/841, इसको इजीली सॉल्व कर दिया। तो कैंसिल करने पे हमारी क्या वैल्यूज आ रही हैं, ये दोनों कट जाएगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी 1, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। चलो इस क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 तो आ गई, बट मैं आपको बता दूं कि एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला भी होता है जिसमें कि मतलब कहीं पे भी अगर आपको मिले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हो तो उसकी डायरेक्टली वैल्यू कितनी होती है 1, और यहाँ पे आपको प्रूफ भी हो गया है क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना और इसको आप स्टार मार्क कर लेना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमें ये निकालना है देन कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 21/29 का होल स्क्वायर, माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 20/29 का होल स्क्वायर। ना इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 41/841। ठीक है, now the third question is completed. Now we come to the next one, that is fourth example. ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, इन ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी यू कैन सी ना, ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये दिया हुआ है। हाँ, अब एंगल बी क्या है हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है इफ टैन की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, ए का मतलब एंगल कौन सा लेंगे हम, ये वाला ए वाला। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दी है 1, देन वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है 2 sin a cos a इक्वल्स टू 1। वेरीफाई का मतलब क्या होता है कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला जो भी पैरामीटर लिखा है और वही वैल्यू राइट हैंड साइड पे भी आए। ठीक है, जैसे कि हमारा 2 sin a cos a की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब क्या है कि हम पहले अलग निकालेंगे 2 sin a cos a की वैल्यू, अगर वो 1 की इक्वल आ जाती है, राइट हैंड साइड में क्या दिखा है 1 लिखा है, तो 1 के इक्वल 1 आ जाता है, इसका मतलब क्या है ये वेरीफाई हो रहा है। अगर सपोज दैट कि हमने सॉल्व किया और 2 sin a cos a की वैल्यू 3 आ गई, सपोज दैट या मान लो 2 आ गई, और वो तब तो वो 1 के इक्वल होगी नहीं, क्या 2 इक्वल हो सकता है क्या 1 के, नहीं हो सकता। तो अगर 2 की वैल्यू 1 आ गई या 3 की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ पे क्या होगा नॉट वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा वेरिफिकेशन के लिए क्या ज़रूरी है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो जाए। ठीक है, तो नाउ नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन। ना इन ट्राइंगल ए बी सी, अब देखो ट्राइंगल ए बी सी लिया हमने। ठीक है, अब क्या हुआ, हम इसमें क्या निकालेंगे, पहली बात तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है tan a कितना दिया है 1, मतलब tan a का फॉर्मूला क्या होता है, tan a का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के अकॉर्डिंग ये tan a है, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इसके बगल वाला क्या हो जाएगा बेस होगा ना। ठीक है, हाँ, तो अब क्या होगा tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा, और जिसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी दी है 1, इसका मतलब बी सी इक्वल्स टू ए बी, ये हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया बी सी इक्वल्स टू ए बी। अब इन दोनों की वैल्यू सेम है तो इसको हमने क्या मान लिया के मान लिया। ठीक है, हमें प्रूव करने के लिए जैसे हमने प्रीवियसली आपको के मान के लेट करके क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। ठीक है, उस तरह हमने इसको क्या मान लिया के मान लिया। अब क्या है, अब जब ए बी दिया है बी सी दिया तो हम ए सी निकाल सकते हैं, ईजिली निकाल सकते हैं, कैसे पाइथागोरस से। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या किया ए बी की वैल्यू कितनी दी है, ए बी की वैल्यू कितनी दी है के दी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा के का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू के का स्क्वायर। ठीक है, ए सी इक्वल्स टू √2 के स्क्वायर इक्वल्स टू के √2। ठीक है, इसका मतलब ए सी की वैल्यू कितनी आ गई के इंटू √2 आ गई। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है 2 sin a cos a निकालना है। ठीक है, तो हम क्या पहले निकालेंगे sin a निकाल लो, sin a की वैल्यू क्या हो जाएगी बी सी अपॉन ए सी, कैसे हो जाएगी, ये एंगल लिया है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बी सी अपॉन ए सी हो गया कितना के अपॉन के√2 मीन्स 1/√2। सिमिलर वे में हम cos a निकाल लेंगे, cos a की वैल्यू क्या हो जाएगी ए बी अपॉन ए सी दैट इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है,
अब हम इन दोनों ये और ये वैल्यूज उठा के कहाँ रखेंगे, क्वेश्चन में जो पूछा है 2 sin a cos a में, तो 2 इंटू 1/√2 1/√2 इंटू 1/√2, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा क्वेश्चन में दिया था कि 1 इक्वल्स टू 1 आ गया, LHS इक्वल टू RHS आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट। now now the third question, fifth example, in triangle OPQ, COPQ, ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल दिया हुआ है। तो एंगल P कितना दिया है, 90 डिग्री दिख रहा है। ना OP कितना दिया हुआ है, 7। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 7 दिया हुआ है, ठीक है, हमने लिख लिया। अब एक और चीज़ दी है क्या, OQ माइनस PQ इक्वल्स टू 1, ठीक है। मीन्स OQ माइनस PQ, इन दोनों को, इन दोनों की जो वैल्यूज़ है, इन दोनों को अगर माइनस करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। ये दिया है कंडीशन, थोड़ा डिफरेंट कंडीशन है, ठीक है। तो इस कंडीशन को यूज़ करके हमें क्या निकालना है, साइन Q और कॉस Q निकालना है, ठीक। अब देखो कैसे करेंगे, सो सिंपल। क्या करेंगे, इन ट्राइंगल OPQ जो चीज़ें हमें आती हैं ना, पाइथागोरस देन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, बस वही लगाना है, ठीक है। और एक बेसिक कैलकुलेशन लगानी है। अब देखो इन ट्राइंगल OPQ, हमने OPQ लिया, क्या होता है, सबसे पहले पाइथागोरस लगा दो। क्या लगाएंगे, OQ का स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर एंड PQ स्क्वायर, ठीक है, सिंपल है, इतना हो गया। अब देखो यहाँ से हम ओ क्यू की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 1 प्लस पी क्यू ले सकते हैं। देखिए हमने वही कर दिया, ओ क्यू स्क्वायर की जगह हमने 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर रख दिया, ठीक है। और ये दोनों क्या कर दिया, सेम उतार दिया, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरीके से क्या हो जाएगा, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2pq हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, हमारा ये पी क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, 1 प्लस 2pq इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर। ओ पी का स्क्वायर का मतलब क्या है, 7 का स्क्वायर, ठीक है, हो गया। देन हम क्या करेंगे, यहाँ से पी क्यू की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 24। कैसे, 7 का स्क्वायर मतलब 49, और ये 1 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब 49 माइनस 48, ठीक है। और ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 24, ठीक है। और इसी तरीके से अब ओ क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओ क्यू इक्वल्स टू 1 प्लस पी क्यू, यहाँ से देखो ओ क्यू इक्वल्स टू 1 प्लस पी क्यू। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पी क्यू की वैल्यू कितनी दी है, 24, और प्लस 1 25 हो गया। मतलब हमारे पास सारे पैरामीटर्स निकल गए, ओ क्यू निकल गया। ओ क्यू कितना आया है, ये हमारा 25 आया है, ठीक है। ओ क्यू हमारा कितना आया, 25। पी क्यू कितना आया है, 24 आया है, ठीक। और ओ पी कितना दिया हुआ है, 7 दिया है। साइन क्यू की वैल्यू निकालने के लिए मतलब ये हमें निकालना है, मतलब क्या हो जाएगा, दिस एंड मतलब ये वाला परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस कितना है, 25। तो कितना आंसर आ जाएगा, 7/25। और कॉस क्यू कितना हो जाएगा, 24/25, बस। सो सिंपल, बस ऐसे ही निकालना है हमें। और देखते रहना है कौन से एंगल हम ले रहे हैं, एंगल क्यू ले रहे हैं तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर लेंगे हमेशा, ठीक है। नाउ वी गो टू नेक्स्ट फर्दर। अब सारे एग्जाम्पल्स तो हो गए हैं, अब हम लोग जाएंगे क्या, एक्सरसाइज पे, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 8.1, आप लोग NCERT की बुक्स खरीद लेना, देन मैथ्स की, देन उसमें देखना है एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 5 तक तो आप बहुत इजीली कर लोगे। सिंपली रेशियोज दिए हुए हैं, जैसे tan a की वैल्यू दी है तो अदर फाइंड करना है, या फिर cos a की वैल्यू निकालनी। इस तरीके से जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट करवाए हैं वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 कैसा है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 2 करवाया था कि जो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू प्रूव करना था, वैसे यहाँ पे कॉस के फॉर्म में दिया है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, आपको खुद से करना है फेयर कॉपी में। देन 8 9 10 11 के सब सारे क्वेश्चन मैंने चेक कर लिए, सारे इजी हैं, एंड देन ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 में बता देती हूँ, बिकॉज 7 और 8 एक ही जैसे हैं तो 7 बता देती हूँ, ठीक है। तो फिर आप लोग पूरा एक्सरसाइज 8.1 फेयर कॉपी में कंप्लीट करोगे और मुझे फ़ोटोज़ क्लिक करके सेंड करोगे, ठीक है। नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। इन दिस क्या दिया है, इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, तो हमें क्या फाइंड करना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमें पता करना है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा तो बहुत इजी है भाई, कॉस थीटा दिया हुआ इसको सीधे स्क्वायर कर दो, ये तो हम बहुत ईजिली देखो सॉल्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना आराम से। कॉस थीटा स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर, मतलब 49/64। अब फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करना है, हमें साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, टैन का उल्टा, टैन कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देन बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल्स टू, बेस की वैल्यू कितनी दी है 7, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी है 8, ठीक है। इसलिए देखो ये थीटा लिया है, ये बेस, परपेंडिकुलर, क्लियर। हाँ, नाउ अब जब ए बी दिया है, बी सी दिया है, तो हम ए सी निकाल सकते हैं, कैसे, पाइथागोरस से। तो कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, सॉल्व किया, रूट 113 आ गया, ठीक है, 113। देखो अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज पुट करना है। तो 1 की जगह क्या हो गया, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 प्लस, अब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 अपॉन रूट 113। उसके बाद साइन 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू सेम 8 अपॉन रूट 113, ठीक है। इस तरीके से कॉस की वैल्यू पुट कर दी, 1 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 113, 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितनी आ रही है, 49/64, ठीक है। अब देख लो, यही है वैल्यूज़, और ऐसे ही हमें, जैसे हमारे पास क्वेश्चन में ये वैल्यूज़ दी रहेंगी, तो हम ऐसे ही सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। बस ऐसे ही करना है क्वेश्चन सारे। नाउ अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की कुछ हर एक थीटा की एक वैल्यू होती है, ठीक है। हर एक थीटा की वैल्यू तो आप नहीं याद कर सकते, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड्स वैल्यूज़ होती हैं जिसको हमें याद करनी होती है। जैसे कि पहले हम लोग बात करते हैं 0 डिग्री की, ठीक है। साइन की पहले बात करते हैं, साइन साइन 0 की वैल्यू कितनी, 0। साइन 30 की, साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/√2, ठीक है। साइन 45 की 1/√2, देन साइन 60 की √3/2, देन साइन 90 की 1। कितना सिंपल है, देखो फिर से, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, देन साइन 90 1, ठीक है। हमेशा 0 30 45 देन 60 देन 90, इन एंगल्स के लिए हम लोग याद करेंगे। नाउ वी कम्स टू द कॉस थीटा, ठीक है। कॉस ए की वैल्यू देखो क्या है, साइन ए का हमेशा उल्टा होने लगता है, उल्टा इन द सेंस कि जो इसकी 90 की वैल्यू है वो इसकी 1 की हो जाएगी, जो साइन 60 की वैल्यू थी वो इसकी 30 की हो जाएगी, 45 की 45 रहेगी, 30 की वैल्यू 60 हो जाएगी, एंड देन 0 की वैल्यू 90 हो जाएगी। समझ में आया कुछ, देखो समझाती हूँ। कॉस ए की देखो, यहाँ साइन 0 की वैल्यू कितनी थी, 0, वैसे कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। देन साइन 30 की वैल्यू 1/2 थी, तो वैसे ही साइन 60 की वैल्यू कॉस 60 की वैल्यू कितनी 1/2, ठीक है। इस तरीके से आपको याद करना है। अब जब साइन और कॉस याद हो गया, तो टैन की वैल्यू कैसे याद करेंगे, एक चीज़ याद करो कि एक चीज़ होता है, टैन की वैल्यू कितनी होती है, साइन अपॉन कॉस, ठीक है। हमेशा टैन की वैल्यू क्या होती है, साइन अपॉन कॉस, ठीक है, समझ में आया। जब साइन की वैल्यू टैन की वैल्यू साइन अपॉन कॉस होती है, तो
ये कैसे जाएगा, 0/1 0, 1/√2/√3/2 1/√3, 1/√2 1/√2 अपॉन कर दिया 1, देन √3/2 1/√2 इसको अपॉन कर दे कितना आ जाएगा √3, और 1/0 क्या हो जाएगा इनडेफिनेट, ठीक, नॉट डिफाइंड। क्लियर, मतलब एक याद कर लो, साइन देन कॉस को आप इन्वर्स कर दोगे उसका, मतलब 60 से 30 को 0 से 90 से ऐसे रिप्लेस करके, और 45 का तो सेम ही रहेगा। देन tan a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan a की हो जाएगी साइन अपॉन कॉस में। अब जब tan निकल गया तो हम कॉट निकाल सकते हैं इजीली, उसका उल्टा करके, 0 है तो इसका क्या हो जाएगा 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, 1/√3 है तो क्या हो जाएगा √3/1 मतलब √3, 1 का 1 ही रहेगा, √3 हो गया जाएगा 1/√3, नॉन डेफिनेट हो गया हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो गया। देन साइन ए की वैल्यू क्या होती है, कोसेक का इन्वर्स उल्टा होता है ना, साइन और कोसेक क्या होता है आपस में इन्वर्स होता है, तो 0 है तो यहाँ क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, 1/0 हो जाएगा। ये 1/2 है, इसका उल्टा 2 हो जाएगा, 1/√2 है, 1/√2 की वैल्यू क्या हो जाएगी √2 हो जाएगी, √3/2 मतलब 2/√3, 1 है 1। ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से सेम हमारा सेक में भी हो जाता है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, ठीक, अब समझते जाओ, 1 का उल्टा 1, ठीक, √3/2 मतलब 2/√3, 1/√2 मतलब √2, 1/2 मतलब 2, 0 मतलब नॉट डिफाइंड। क्लियर, ये सारी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है बिकॉज डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको अच्छे से याद करने होंगे। ठीक है, क्लियर। और ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना फेयर कॉपी में, ये वाला होमवर्क है आपका फेयर कॉपी में, और मुझे चाहिए कंप्लीट करके। ठीक है, नाउ वी विल गो फर्दर on the next lecture. Thank you. I hope you all have understood the lecture.